आपका पहला सवाल है, ऑल्ट प्लस ई प्लस एस प्लस वी शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. पेस्ट स्पेशल वैल्यूज के लिए। बी. सेव करने के लिए। सी. डेटा क्लियर करने के लिए। डी. शीट डिलीट करने के लिए। आपका सही जवाब है ए. पेस्ट स्पेशल वैल्यूज के लिए। आपका दूसरा सवाल है, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. कॉलम हाइड करने के लिए। बी. कॉलम को ऑटोफिट करने के लिए। सी. कॉलम डिलीट करने के लिए। डी. कॉलम इंसर्ट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी. कॉलम को ऑटोफिट करने के लिए। आपका तीसरा सवाल है, ऑल्ट प्लस एच प्लस डी प्लस सी शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. रो डिलीट करने के लिए। बी. कॉलम डिलीट करने के लिए। सी. सेल डिलीट करने के लिए। डी. शीट डिलीट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी. कॉलम डिलीट करने के लिए। आपका चौथा सवाल है, ऑल्ट प्लस एच प्लस डी प्लस आर शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. कॉलम डिलीट करने के लिए। बी. शीट डिलीट करने के लिए। सी. रो डिलीट करने के लिए। डी. वर्कबुक क्लोज करने के लिए। आपका सही जवाब है सी. रो डिलीट करने के लिए। आपका पांचवा सवाल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. सेल में बॉर्डर जोड़ने के लिए। बी. कॉलम इंसर्ट करने के लिए। सी. डेटा सॉर्ट करने के लिए। डी. फॉर्मूला जोड़ने के लिए। आपका सही जवाब है ए. सेल में बॉर्डर जोड़ने के लिए। आपका छठा सवाल है, कंट्रोल प्लस 9 फीट शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. कॉलम हाइड करने के लिए। बी. रो हाइड करने के लिए। सी. सेल हाइड करने के लिए। डी. डेटा डिलीट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी. रो हाइड करने के लिए। आपका सातवां सवाल है, कंट्रोल प्लस 0 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. कॉलम हाइड करने के लिए। बी. रो हाइड करने के लिए। सी. सेल हाइड करने के लिए। डी. कॉलम डिलीट करने के लिए। आपका सही जवाब है ए. कॉलम हाइड करने के लिए। आपका आठवां सवाल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. हिडन कॉलम दिखाने के लिए। बी. हिडन रो दिखाने के लिए। सी. सभी सेल क्लियर करने के लिए। डी. डेटा फिल्टर करने के लिए। आपका सही जवाब है बी. हिडन रो दिखाने के लिए। आपका नौवां सवाल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. हिडन कॉलम दिखाने के लिए। बी. हिडन रो दिखाने के लिए। सी. कॉलम डिलीट करने के लिए। डी. नया कॉलम जोड़ने के लिए। आपका सही जवाब है ए. हिडन कॉलम दिखाने के लिए। आपका 10वां सवाल है, F2 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. सेल को डिलीट करने के लिए। बी. सेल को एडिट करने के लिए। सी. फॉर्मूला लगाने के लिए। डी. कॉलम एडजस्ट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी. सेल को एडिट करने के लिए। आपका 11वां सवाल है, F4 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. पिछले एक्शन को दोहराने के लिए। बी. फॉर्मूला जोड़ने के लिए। सी. डेटा क्लियर करने के लिए। डी. नया शीट खोलने के लिए। आपका सही जवाब है ए. पिछले एक्शन को दोहराने के लिए। आपका 12वां सवाल है, F7 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए. स्पेलिंग चेक करने के लिए। बी. फॉर्मूला चेक करने के लिए। सी. पेज सेटअप खोलने के लिए।
डी डेटा फिल्टर करने के लिए। आपका सही जवाब है ए स्पेलिंग चेक करने के लिए। आपका 13वां सवाल है ऑल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए नई शीट जोड़ने के लिए। बी एक ही सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए। सी नई वर्कबुक खोलने के लिए। डी कॉलम इंसर्ट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी एक ही सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए। आपका 14वां सवाल है कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? और दो सेल के बीच स्विच करने के लिए। बी दो वर्कबुक के बीच स्विच करने के लिए। सी दो कॉलम के बीच स्विच करने के लिए। डी दो शीट के बीच स्विच करने के लिए। आपका सही जवाब है बी दो वर्कबुक के बीच स्विच करने के लिए। आपका 15वां सवाल है शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नई शीट जोड़ने के लिए। बी वर्कबुक सेव करने के लिए। सी कॉलम हाइड करने के लिए। डी स्पेलिंग चेक करने के लिए। आपका सही जवाब है नई शीट जोड़ने के लिए। आपका 16वां सवाल है कंट्रोल प्लस एरो की शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए शीट बदलने के लिए। बी एक सेल से आखिरी डेटा सेल तक जाने के लिए। सी कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। डी शीट डिलीट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी एक सेल से आखिरी डेटा सेल तक जाने के लिए। आपका 17वां सवाल है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आरो की शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए पूरी शीट सिलेक्ट करने के लिए। बी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। सी शीट को क्लोज करने के लिए। डी सेल एडिट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। आपका 18वां सवाल है कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्कबुक के अंत तक जाने के लिए। बी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए। सी कॉलम बदलने के लिए। डी डेटा को डिलीट करने के लिए। आपका सही जवाब है ए वर्कबुक के अंत तक जाने के लिए। आपका 19वां सवाल है कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्कबुक की पहली सेल पर जाने के लिए। नई शीट खोलने के लिए। फॉर्मूला एडिट करने के लिए। डी कॉलम हाइड करने के लिए। आपका सही जवाब है ए वर्कबुक की पहली सेल A1 पर जाने के लिए। आपका 20वां सवाल है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अ सेल रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए। बी डेटा को जोड़ने के लिए। सी शीट डिलीट करने के लिए। डी सेल क्लियर करने के लिए। आपका सही जवाब है अ सेल रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए। आपका 21वां सवाल है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए सेल रो या कॉलम हटाने के लिए। बी डेटा को माइनस करने के लिए। सी शीट को डिलीट करने के लिए। डी वर्कबुक को बंद करने के लिए। आपका सही जवाब है इबन सेल रो या कॉलम हटाने के लिए। आपका 22वां सवाल है कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए लिंक जोड़ने के लिए। बी सेल क्लियर करने के लिए। सी नई शीट जोड़ने के लिए। डी वर्कबुक सेव करने के लिए। आपका सही जवाब है ए लिंक जोड़ने के लिए। आपका 23वां सवाल है कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए फॉर्मूला चेक करने के लिए। बी फाइंड करने के लिए। सी फाइल सेव करने के लिए। डी फॉर्मेट बदलने के लिए। आपका सही जवाब है बी फाइंड करने के लिए। आपका 24वां सवाल है कॉटरल प्लस इन शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इन नया कॉलम जोड़ने के लिए। बी नई वर्कबुक बनाने के लिए। सी नया रो जोड़ने के लिए। डी नेविगेट करने के लिए। आपका सही जवाब है बी नई वर्कबुक बनाने के लिए। आपका 25वां सवाल है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए प्रिंट करने के लिए। बी पेस्ट करने के लिए। सी पेज सेटअप खोलने के लिए। डी पॉइंट जोड़ने के लिए। आपका सही जवाब है ए प्रिंट करने के लिए। आपका 26वां सवाल है सॉर्टरल प्लस क्यू शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक क्विक एनालिसिस टूल खोलने के लिए। बी क्विक सेव करने के लिए। सी क्विक फॉर्मूला जोड़ने के लिए। डी क्विक एक्सपोर्ट करने के लिए। आपका सही जवाब है क्विक एनालिसिस टूल खोलने के लिए। आपका 27वां सवाल है
कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डेटा को टेबल में बदलने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए, डी टूल्स खोलने के लिए। आपका सही जवाब है ए, डेटा को टेबल में बदलने के लिए। आपका 28वां सवाल है, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोबारा करने के लिए, बी पिछला कार्य अंडू करने के लिए, सी फॉर्मूला हटाने के लिए, डी सेल क्लियर करने के लिए। आपका सही जवाब है बी पिछला कार्य अंडू करने के लिए। आपका 29वां सवाल है, कॉट्रल प्लस वाई शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आई अंडू करने के लिए, बी दोबारा कार्य रीडू करने के लिए, सी डेटा छुपाने के लिए, डी कॉलम बदलने के लिए। आपका सही जवाब है बी दोबारा कार्य रीडो करने के लिए। आपका 30वां सवाल है, कॉट्रल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अतः एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट के लिए, बी प्रतिशत जोड़ने के लिए, सी करेंसी फॉर्मेट के लिए, डी तारीख बदलने के लिए। आपका सही जवाब है एक्सपोनेंशियल नंबर फॉर्मेट के लिए।